हेलो एवरीबॉडी। तो कहते हैं नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिल सकता है अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आपके पास खूबसूरती है और दिमाग है, लेकिन वो सब कुछ उतनी आसानी से छिन भी जाता है। सुपर मॉडल जिया के साथ ऐसे ही हुआ। उसके पास नेम फेम सब कुछ हुआ क्योंकि वो भला की खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, साथ में उसके पास दिमाग भी था। लेकिन जब वो सब कुछ उसके सर पे चढ़ गया, वो अपना होश खो बैठी और कुछ गलत आदतों के चक्कर में पड़ गई और उसके पास से सब कुछ छिन गया और उसने एक दिन मौत को गले लगा लिया। तो जिया की कहानी कुछ इस तरीके से है कि उसका बचपन कभी भी अच्छा नहीं था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, आपस में मारपीट तक करते थे और जिया का बचपन इन्हीं सबको देखते हुए बीता। जब जिया बड़ी हुई तो उसके अंदर एक सपना पनपा कि वो एक बहुत बड़ी सुपर मॉडल बन सकती है, क्योंकि हर कोई उसे बहुत खूबसूरत बोलता था और उसे पता था कि उसके पास एक अट्रैक्टिव बॉडी भी है, तो उसका इस्तेमाल वो करना जानती थी बहुत अच्छे से। जिया एक छोटे से जनरल स्टोर में काम करती थी और वहीं पे उसकी बॉयफ्रेंड से उसकी मुलाकात हुई। वो दोनों साथ में रहने लगे और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा वो लोग प्यार करते थे। बहुत कुछ हो रहा था जिया की ज़िंदगी में, खासकर उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ रहता था, उसका बहुत ध्यान रखता था, लेकिन जिया का दिमाग हमेशा मॉडलिंग की तरफ ही भागता था। उसे कुछ करना था अपने जीवन में, तो इसीलिए एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड से बात की तो उसके बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हो, क्योंकि जिया फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क जाने की बात कर रही थी मॉडल बनने के लिए। लेकिन फिर जिया ने एक ट्रिक अपनाई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी वक्त रिलेशन बनाया, उसे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया, तो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि अब कोई कैसे मना कर सकता है। जिया को परमिशन मिल चुकी थी। जिया पहुंचती है न्यूयॉर्क और वहां जाके वो सबसे पहला काम करती है कि वो अपना एक बेहतरीन सा फोटो शूट कराती है, पोर्टफोलियो बनाती है और एड एजेंसी वालों को अपनी फोटोग्राफ्स दिखाती है। कुछ वहाँ फिलाडेल्फिया की भी फोटोग्राफ्स होती हैं जो उसने अपने छोटे से जनरल स्टोर में काम करते वक्त उसने खिंचवाई थी। एड एजेंसी वाले उसकी फोटोग्राफ्स देखकर फिदा हो जाते हैं और अचानक से जैसे मानो उसके करियर में बूम आ गया था, उसे काम मिलने लगता है और धीरे धीरे वो फेमस होने लगती है। अब जिया फेमस तो हो गई थी, अब उसको रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए थी। उसको एक अच्छी जगह मिलती है, लेकिन साथ में एक रूममेट भी मिलती है, लिंडा। लिंडा और जिया की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और वो अफेयर में कन्वर्ट हो जाती है। लिंडा अपने सारे पास्ट रिलेशनशिप तोड़ देती है जिया के साथ अफेयर करने के लिए, और ऑलरेडी जिया अट्रैक्टेड थी लिंडा की तरफ। दोनों के बीच में अफेयर और रिलेशनशिप कायम हो जाता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि जिया के हाथ में बहुत काम है, वो दिन रात बिजी रहती है। धीरे धीरे उसे सही और गलत के बीच का फर्क उसके दिमाग से हटने लगा। वो कुछ भी काम करती थी और वेरी स्लोली वो ड्रग्स भी लेने लगी और जिया के हाथ से अब धीरे धीरे काम जाने लगा। यहाँ से शुरुआत हुई जिया के नीचे गिरने की। जिया के नीचे गिरने का मेन कारण था ड्रग्स की लत। वो छोड़ना चाहती थी उस चीज को, लेकिन छोड़ नहीं पाती थी। एक बार ऐसा भी होता है उसके साथ कि वो एक अजीब से स्लम एरिया में पहुंच जाती है और वहाँ बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। उनको कहती है कि उसे थोड़ा सा ड्रग्स दे दिया जाए। जिया मॉडल के कपड़े पहनी होती है, तो वहीं पे कुछ लोग उसके हाथों की नसों में ड्रग्स इंजेक्ट कर देते हैं और ड्रग्स थोड़ा सा हाई डोज का होता है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। और वहाँ पे बैठे 50 से 60 लोग जो होते हैं वो जिया के साथ रात भर रिलेशन बनाते रहते हैं, एक के बाद एक। जिया को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो होश में नहीं थी। अगले दिन सुबह जब जिया की नींद खुलती है तो उसे समझ में आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि तब तक नशा भी बहुत सारा उतर चुका था। वो घर पहुंचती है लिंडा के पास। लिंडा तुरंत समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो उसे घर में लेती है, उसको धीरे धीरे उसका टेक केयर शुरू करती है, उसका पूरा ध्यान रखती है, खाने का, पीने का, नहाने का, कपड़े पहनने का, सब कुछ लिंडा उसके लिए करती है। जिया लिंडा को प्रॉमिस करती है कि अब वो इस आदत को छोड़ के रहेगी और उसे दोबारा काम भी मिलने लगेगा, क्योंकि अब जिया के हाथ में एक भी नए प्रोजेक्ट नहीं बचे हुए थे। इसीलिए जिया पूरी कोशिश करती है कि अपनी ड्रग्स की आदत को वो छोड़ सके। एक दिन की बात है जब वो एक जगह फ़ोन घुमाती है तो उसे वहाँ पे काम मिलने से मना कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज़ होते हैं जहाँ से जिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है उसकी इस आदत के कारण। तो वो अब एक आदमी से मिलने जाती है, कहती है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, बदले में सिर्फ उसे काम चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि एक काम कर सकते हैं कि तुम अगर मीडिया के सामने ये बोल दो कि तुमने ड्रग्स हमेशा के लिए छोड़ दिया है तो मेरी एजेंसी तुम्हें काम दे देगी। जिया वही करती है जैसा उस आदमी ने बोला था। उसे काम तो मिलता है, लेकिन उसकी आदत सच में नहीं छूटी थी। वो वापस उसी स्लम में जाने लगती है धीरे, रोज एक बार करके, ताकि उसे वहां से नशे की वो चीज मिल सके जिसके लिए उसकी आत्मा तक तड़पती थी। जिया ने ड्रग्स छोड़ा तो नहीं था, जिया डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम भी उसके हाथ से चला जाता है क्योंकि स्टेज में ही उसे अटैक आ जाता है और उसके बाद वो लिंडा के साथ रहने लगती है। एक दिन जिया का बॉयफ्रेंड जिया से मिलने आता है, फिलाडेल्फिया वाला। जिया उसे नहीं पहचानती, लेकिन वो बॉयफ्रेंड उसकी देखभाल करता है, उसको एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है और वहाँ वो रिहैब में एडमिट भी होती है। उसके बाद जिया अपने बॉयफ्रेंड को पहचानती भी है। जिया वहाँ पे एक ऐसा शो ऑफ करती है कि उसने ड्रग्स छोड़ दिया है हमेशा हमेशा के लिए। उसको वहाँ से छोड़ दिया जाता है उस सेंटर से और उसके बाद वो लिंडा के साथ रहने आ जाती है। लेकिन अब वो लिंडा
लिंडा के साथ खुश रहने का नाटक करती है, लेकिन लिंडा को पता है कि जिया डिप्रेस्ड है। लेकिन कब वो स्लोली दोबारा से ड्रग्स लेने लगी ये लिंडा को समझ में नहीं आता। एक दिन लिंडा देख लेती है जिया को ड्रग्स लेते हुए। वो जिया से एक दिन पूछती है कि तुमको चुनना होगा मेरे और ड्रग्स के बीच में। तो अब जिया की हालत इतनी ख़राब थी कि वो ड्रग्स को चुनती है और लिंडा को छोड़ देती है। वो उस स्लम में जाती है, वहाँ पे लोगों के पास बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे ड्रग्स दो और बाकी तुम लोग मेरे साथ जो करना चाहे कर सकते हो। कुछ लोग तो उसे मारते भी हैं और कुछ लोग उसके साथ रात भर सोते हैं, रात भर उसके साथ रिलेशन बनाते हैं। जिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसे ड्रग्स चाहिए। धीरे धीरे जिया बीमार हो जाती है और फाइनली वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि डॉक्टर कहते हैं कि जिया कभी भी मर सकती है। सबसे अजीब बात यह होती है कि जब जिया के आखिरी दिनों में लिंडा जिया से मिलने आती है तो जिया लिंडा को पहचान भी नहीं पाती है। जिया ऐसा लेटे लेटे सोचती है कि जैसे उसकी मॉम उससे मिलने आई हो। वो अपनी मॉम से ढेर सारी बातें करती है, अपनी दुख के बारे में बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है मॉम, मुझे बचा लो। लेकिन उसकी मॉम भी अब कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर बताते हैं कि जिया को एड्स हो चुका है और इतना खतरनाक वाला कि उसे बचाया नहीं जा सकता। लिंडा बहुत उसकी टेक केयर करती है लेकिन वो जिया को ठीक नहीं कर सकती। जिया को बस अपने मेकअप की बातें याद आती थी, उसके अपने पुराने दिन याद आते थे जब जिया आसमान में उड़ा करती थी। सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ था उसके पास, बस कुछ चीज़ों के कारण सब कुछ उसके हाथ से चला गया। फिर एक सुबह ऐसी आती है जब जिया अब और आंखें नहीं खोलती। जिया अब इस दुनिया से जा चुकी है, अपना सब कुछ छोड़कर पीछे। लिंडा चुपचाप अकेली बैठी रहती है और जिया ये दुनिया छोड़कर जा चुकी होती है। और इस तरीके से ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जल्दी आती हूँ, तब तक के लिए बाय।